बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को बूंदी सिखाने जा रही हूँ जिसका पूरे रमज़ान ही इस्तेमाल रहता है। मतलब इस बूंदी को बना के आप पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि बूंदी का रायता बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अलावा बूंदी की चाट भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बारीक वाली बूंदी बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। पूरे मन के लिए आप बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा बेसन 1 कप के बराबर। बेसन को मैंने छान लिया था, छन्नी से अच्छे से आपने छान लेना है, फिर ये ऐड करना है। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका जो बैटर होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और 1 कप बेसन से बहुत सारी बूंदी बनके तैयार हो जाती है। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है और आपको पता भी नहीं होता किस तरह के तेल में वो फ्राई हुई हुई होती है। तो बेहतर ये आप घर में बनाइए और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे में आप काफ़ी सारी बूंदी बना के घर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे मन आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको आपने लास्ट में जब पानी ऐड करना है तो आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फेंट लेना है। इससे क्या होगा, बेसन थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और बूंदी जो है आपकी बहुत लाइट बन के तैयार होगी। अंदर तक तेल भी नहीं होगा उसके। अगर आप इसको नहीं फेंटेंगे और बूंदी आपकी थोड़ी मोटी बन के तैयार होगी और भारी बनेगी तो वो तेल पी जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको चमचा दिखा रही हूँ जो कि चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का अगर आपके घर में स्पून है तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं। मेरे पास ये वाला है, ये बड़े साइज़ का है थोड़ा, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी बूंदी बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरह के स्पून अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, मतलब इसके अंदर जो होल है उसका अलग अलग साइज़ होता है। तो आप स्पून से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साल में एक ही बार हमें ज़रूरत होती है इन बूंदियों की। अच्छा, आप क्या करेंगे, ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। चमचा इसके ऊपर रखना है, बैटर आपने बस डाल देना है इसके ऊपर। खुद ही खुद बूंदी उसमें से निकल के गिर जाएगी। जो ड्रॉप्स गिरेंगे उसी की बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। हल्का सा चमचे को टैप कर दीजिएगा और इसको ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड करेंगे, बैटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बूंदी जो है ना एक के ऊपर एक गिरेगी तो फिर उसका शेप आउट होता है और वो जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी सेंटर में थोड़ी सी एक के ऊपर एक गिर गई है तो वो वहाँ पर जुड़ गई हैं, वो जम गई हैं। तो फिर उसको ना निकालना मुश्किल होता है, मतलब उसको अलग अलग करना मुश्किल होता है। और जैसे ही आप देखें थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उसके बाद आपने स्पून की मदद से हल्के हाथ से इसको इस तरह से अलग अलग कर देना है बाकी की जो बूंदियां हैं। और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में आपने इसको निकाल लेना है और इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे तो सारी जो बूंदियाँ हैं उसका पूरा बैच मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी और इस कलर पर आपने इसको निकाल लेना है। दोबारा से भी आपने इसी तरह से करना है। उसी स्पून के ऊपर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से जो बूंदी है आपकी वो बारीक बन के तैयार होगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनेगी। और आपने स्पून को इस तरह से घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ उसके ड्रॉप्स गिरते चले जाएं और बूंदी जो है एक के ऊपर एक ना गिरे। अब बूंदी हमारी सारी फ्राई हो गई है। लास्ट में आपने क्या करना है, सारी बूंदी को एक साथ ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। बेसिकली इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होगा जिसको हमें सुखाना है। उसके लिए हमें इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत होती है ताकि इसको हम पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो बूंदी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पूरे मंथ या आप 2 से 3 महीने भी इसको आराम से रख सकते हैं। तो इस कलर पे जब आ जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है। एक टिश्यू पेपर पे फैला के रख दीजिएगा, अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद आपने किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स के अंदर करके इसको रख देना है, एयर टाइट बॉक्स में, और पूरे मंथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिपलॉक बैग में इसको ऐड कर दूँगी और इसके अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे। इससे आप बूंदी का रायता बना सकते हैं, बूंदी की चाट बना सकते हैं। इसके अलावा दही बड़ों में और छोले की जो चाट वगैरह बनती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रंच ऐड करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो भिगो के और जिस तरह से बूंदी का रायता वगैरह बनता है उस तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।